अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है, इफ़ जीसीडी ऑफ ए एंड 30 इज इक्वल टू 1, शो दैट 60 डिवाइड्स ए रेज टू पावर 4 प्लस 59। ए और 30 का जीसीडी क्या है, 1 आता है। शो हमने करना है कि 30 जो है वो डिवाइड करता है ए रेज टू पावर 4 प्लस 59 को। ठीक, वी हैव टू शो दैट ए रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट है -59 के मॉड 60 में। इसके अकॉर्डिंग चेक किया। जीसीडी ऑफ ए एंड 30 इज इक्वल टू 1। जीसीडी जो है 30 का वो 1 के इक्वल है। इम्प्लाइज दैट 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 5। जीसीडी ऑफ ए एंड 2 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 5 30 चेक करते हैं। 30 को 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 3 पे जाएगा 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 5 3 एंड 2 जो है वो 30 के फैक्टर्स आ जाते हैं, प्राइम नंबर फैक्टर्स है। ए इंटू 2 जी सी डी 1 है, ए इंटू 3 का जी सी डी 1 है, और ए और 5 का जी सी डी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ऑल्सो जी सी डी ऑफ ए एंड 4 इज इक्वल टू 1। जी सी डी ऑफ 2 का स्केयर आ गया, 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, वो आपके पास 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट, ए रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट है -59 के मॉड 60 के अंदर गिवन है हमारे पास। इम्प्लाइज दैट ए रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 60। क्योंकि अगर हम मॉड 60 में 59 ऐड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो 1 के इक्वल आता है। तो इसको मॉड 60 में अगर हम 59 को चेक करते हैं तो आंसर 1 आता है। फर्स्ट, बाय फॉर्मेट्स थ्योरम ए रेज टू पावर 2 - 1 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 2 में। तो ए कॉन्ग्रेंट 1 के मॉड 2 आ जाएगा। ए की पावर 4 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 2 में। नाउ ए रेज टू पावर 2 - 1 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 3 में। ए स्केयर कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 3 में। ए स्केयर की पावर 2 लेंगे, मॉड कॉन्ग्रेंट 1 के मॉड 3 में आ जाएगी। ए रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 2 में। पावर इसकी 4 लेके सॉल्व किया। नाउ ए रेज टू पावर 5 - 1 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 5 में। तो ए रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट 1 आ जाएगा मॉड 5 में। मॉड 2 में भी कॉन्ग्रेंट है, 3 में भी कॉन्ग्रेंट है, 5 में भी कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनका प्रोडक्ट भी कॉन्ग्रेंट आएगा। ए रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 4 में। सिंस 4 3 एंड 5 आर रिलेटिवली प्राइम्स, तो ए रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 4 इंटू 3 इंटू 5 में। 2 के कॉन्ग्रेंट था हमारे पास, हमें चाहिए था 60 जो है वो डिवाइड करता है इसको। तो 60 के लिए हमारे पास 4 होना चाहिए था। 4 के लिए हमने इसको प्रूव किया है। तो हर वैल्यू के अकॉर्डिंग ए 4 कॉन्ग्रेंट आ रहा है 1 के। तो इसके प्रोडक्ट के भी कॉन्ग्रेंट आएगा। प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 60 के इक्वल। तो ए रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 60 में। ए 4 रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट है -59 के मॉड 60 में। 1 की जगह हम -59 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू पावर 100 बाय यूज द फॉर्मेट्स थ्योरम। हमने इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। सिंस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। सिंस 5 इज अ प्राइम एंड 5 डज नॉट डिवाइड 3, देन 3 रेज टू पावर 5 - 1 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 5 में। 3 रेज टू पावर 4 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 5 में। 3 रेज टू पावर 4 हमें 100 चाहिए, तो किसकी क्या पावर लेंगे, 25 पावर लेंगे। कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 5 में। 3 रेज टू पावर 100 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 5 में। नाउ 2 डज नॉट डिवाइड 3, 5 को 2 लिख सकते हैं। 5 डज नॉट डिवाइड 3। नेक्स्ट 2 के लिए सॉल्व करते हैं। 3 रेज टू पावर 2 - 1 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 2 में, एंड 3 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 2 में। 3 रेज टू पावर 100 लेंगे, 1 रेज टू पावर 100 मॉड 2, 3 रेज टू पावर 100 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 2 में। सिंस जीसीडी ऑफ 2 एंड 5 इज इक्वल टू 1, 3 रेज टू पावर 100 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 2 इंटू 5 में। तो 3 रेज टू पावर 100 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉड 10 में। यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू पावर 100 इज 1। तो जिसका कॉन्ग्रेंट आएगा 1 के, तो इसका यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, फॉर एनी इंटीजर ए वेरीफाई दैट ए रेज टू पावर 5 एंड ए हैव द सेम यूनिट्स। ए रेज टू पावर 5 और ए का बताना है कि उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम है। 2 इंटू 5 आएगा बाय फर्मर्स थ्योरम। सिंस 5 इज प्राइम, ए रेज टू पावर 5 कॉन्ग्रेंट है ए के मॉड 5 में। ऑल्सो 2 इज प्राइम, ए रेज टू पावर 2 कॉन्ग्रेंट है ए के मॉड 2 में। इसका स्केयर लेंगे बोथ साइड्स पे, मॉड 2 में।
A4 कॉन्ग्रेंट है ए स्क्र मॉड 2 में, ए स्क्र किसके कॉन्ग्रेंट है, ए के मॉड 2 में आ जाएगा। ए रेज़ टू पावर 4 इंटू ए, हमें पावर चाहिए 5, ए स्क्र मॉड 2 में स्क्र फिर आ गया, स्क्र किसके कॉन्ग्रेंट है, ए के, A5 कॉन्ग्रेंट है ए के मॉड 2 में। अब मॉड 5 में भी कॉन्ग्रेंट है, मॉड 2 में भी ये कॉन्ग्रेंट है, इसके अकॉर्डिंग GCD 5 और 2 का क्या आएगा, 1 आएगा। ए रेज़ टू पावर 5 कॉन्ग्रेंट है ए के मॉड 10 में, ए रेज़ टू पावर 5 कॉन्ग्रेंट है ए के मॉड 10 में आ जाएगा। ए रेज़ टू पावर 5 माइनस आर, कोई भी नंबर इसमें से माइनस करो, इज इक्वल टू ए माइनस आर कॉन्ग्रेंट है मॉड 10 में, और ए आपके पास क्या है, 0 10, 0 से ग्रेटर है 10 से लेस है। ए रेज़ टू पावर 5 माइनस आर कॉन्ग्रेंट है 0 के मॉड 10 में, ए माइनस आर कॉन्ग्रेंट है 0 के मॉड 10 में, ए कॉन्ग्रेंट ए वाइज टू पावर 5 कॉन्ग्रेंट है आर के मॉड 10 में, और ए कॉन्ग्रेंट किसके है, आर के मॉड 10 में। हमें कोई एक नंबर लिया जो इसमें से माइनस कर दिया ए रेज़ टू पावर 5 में से। अब देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं तो ये रिलेशन जो है कॉन्ग्रेंट किसके आना चाहिए, 0 के मॉड 10 में, मतलब 10 जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, आंसर 0 क्या आना चाहिए। अब ये माइनस है, इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, तो इनके दोनों के रिजल्ट्स किसके इक्वल आ रहे हैं, उस नंबर आर के इक्वल आ रहे हैं। तो ए रेज़ टू पावर 5 एंड ए हैव द सेम यूनिट्स, इसका जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे, यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। ठीक है, ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।